हम 6.3 को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन किसी ने कहा है कि अगर ज़िंदगी को जीना है तो वक्त का तकाजा रखो और अपने मंजिल को पाना है तो खुद पर भरोसा रखो, ठीक है। तो आपसे हमारा यही रहेगा कि जो भी आपको काम दिया जाता है तो उसको यानी अपने आप पर भरोसा नहीं रखते हैं तो आप कभी भी अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आएगी जिसका सामना आपको करना होगा, ठीक है। तो ये जो प्रश्नावली हमारा 6.3 है त्रिभुज का, इसमें हमने आपको 2 प्रमेय बताए थे, प्रमेय नंबर 3 और प्रमेय नंबर 4। प्रमेय नंबर तीसरा कह रहा था कि यदि 2 त्रिभुज हो हमारे पास और उन दोनों त्रिभुज के कोण संगत कोण आपस में बराबर हो तो उनकी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होती है, इसलिए वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रमेय नंबर 4 कह रहा था यदि 2 त्रिभुज हो तो यदि उनकी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। इसी के आधार पर प्रश्नावली 6.3 में कुछ फिगर आपको दिए गए हैं जो हमने बोर्ड पर ड्रा किया। इनको अब बताना है कि फिगर नंबर देखिए, फिगर यानी प्रश्न नंबर 1 में 2 फिगर दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 2 में 2 फिगर दिए गए हैं, तीसरे में 2 फिगर है, चौथे में 2 फिगर है। मतलब प्रश्न नंबर 1 में कई फिगर दिए गए हैं जिनको हमको बताना है कि समरूप है कि नहीं है। तो जो प्रमेय हम 3 और 4 पढ़े हैं उसी के बेस पर सॉल्व इसको करना है, ठीक है। तो देखा जाए पहले वाले को, देखिए यहाँ पर जो दिया है लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। तो देखो तो इस वाले त्रिभुज में सभी इनके भी 3 कोण दिए गए हैं, इनके भी 3 कोण दिए गए हैं, ठीक है। तो इनके कोण देखो तो संगत कोण A 60 है ना, तो उसमें है का कोई कोण 60 डिग्री का, तो कोण P है, कोण P = 60 डिग्री है। अब देखो कोण B इसमें जो है तो इसमें का कोण Q है 80 अंश और इसमें कोण C जो है कोण R उसमें है 40 अंश, ठीक है। तो ये तीनों कोण मैच कर दिए। अगर आपको शक है तो इन तीनों को जोड़कर देखेंगे 180 होगा, तो इसमें भी 180 इसमें भी 180 है, ठीक है। आज तीनों के तीनों संगत कोण एक दूसरे के बराबर है। तो आपको यही पता है कि जब किसी त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो तो उनके भुजा के अनुपात भी बराबर होते हैं और समरूप भी होते हैं। तो हमको भुजा का अनुपात नहीं दिखाना है, यहाँ पर हमको ये देखना था कि ये समरूप है कि नहीं है। तो अगर इनके तीनों कोण मैच कर गए तो आप कह देंगे या तो त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। क्यों, कोई पूछे क्यों है तो आप कहेंगे A से, मतलब कोण के कारण, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है फिगर, तो दूसरे फिगर में देखें तो दूसरा फिगर ही कह रहा है देखो इसमें कोण नहीं दिया है लेकिन भुजाओं का माप दिया हुआ है। तो प्रमेय नंबर 4 में बताया गया था कि अगर भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो तभी समरूप होते हैं। तो चलिए इनके भुजाओं का अनुपात देखा जाए बराबर है कि नहीं है। तो मान लीजिए इसमें का एक भुजा लेते हैं AB, तो इनका एक भुजा लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप इसमें आप मैच कराएंगे, थोड़ा फिगर इधर उधर दिया हुआ है। तो अगर इस फिगर को ऐसे हम रोटेट कर दें, इस फिगर को एक रोटेट कर देते हैं तो जैसे कि यह ऊपर की साइड में दिखा रहा है तो ये भुजा इसके जैसा दिखाना शुरू कर देगा। तो AB बट्टे हम इसको लिखेंगे QR। अब देखो ऐसे हो गया। अब BC की बात करें तो BC तो यह नीचे हो जाएगा ना, जब इसको हम सीधा करेंगे तो यह भागना नीचे होगा तो PQ और इक्वल टू यह AC की अगर बात करें तो इसमें AC की जगह पर हो जाएगा PR। नंबर पुट करिए जो माप दिए गए हैं, तो इनका 2 और इनमें से अब देखो ये 2.5 और इनमें से 5 और इनका है 3 और इनका है 6। अब देखो 2 2 जा 4 यानी एक
2 से 4 2 में कट गए। यहाँ 2.5 दूनी 5 हो गई ने, 3 दूनी 6 हो गई ने, ऐसे हो जाएंगे। तो देख रहे हो कि 1/2 1/2 1/2 यानी तीनों भुजाओं का जो रेशियो अनुपात है बराबर मिल गया। तो जब तीनों का अनुपात बराबर मिल गया तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है किससे? त्रिभुज PQR के। क्यों है भाई? यस यस यस, यानी इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है, बराबर नहीं है, समरूप हैं। ठीक है। यहाँ पर तीसरा देखिए, तीसरा फिगर दिया हुआ है। तो इनकी अगर बात करते हैं तो इसमें देखो LMP और DEF, तो इसमें भी भुजा ही दी गई है। तो हम देखेंगे कि भुजा का रेशियो क्या है। तो अगर इनकी बात करें तो देखो, तो LM हम सीधे वैल्यू इनका पुट कर रहे हैं, माप देखो 2.7 इनमें का। तो इनकी अगर बात करते हैं तो इनको नोट करते हैं 4। अगर ये नंबर लेते हैं तो 2 इसको नोट कर लेते हैं तो 5 और 3/6। तो देखो ये तो 2.5 हो जा रहा है ना कट के, और ये 2 हो गया, और ये और नहीं कट रहा है, मतलब ये समरूप नहीं है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनके जो रेशियो हमको मिलना चाहिए वो इक्वल नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि नॉट इक्वल है। अतः त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, क्रॉस कर देना है आपको, किसके? DEF के। ठीक है, तो ये दोनों समरूप नहीं, इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर नहीं है। अगर इस फिगर को देखते हैं तो इसमें देखो एक कोण दिया हुआ है। तो देखो यहाँ के कोण 70 दिया है ना, तो इनके साइड 2 दी गए हैं, और यहाँ पर कोण 70 दिया तो इनके साइड भी दिए गए हैं। तो कोण तो मैच कर रहा है, कोण M = कोण Q। अब भुजा की अगर बात करें तो भुजा का रेशियो निकाला जाए तो MN/PQ = इधर से देखो ML/QR, यह ले लेंगे। नंबर को पुट करो, MN का मान 2.5 और इनका मान 5। अब इनका मान है 5 और इनका मान, तो देखो तो एक 2 राउंड में काट दिया, यानी 2.5 का 2 गुना करेंगे तो 5 हो गया। अब 5 × 2 = 10, यानी 1/2 1/2 मिला ना। तो इनका तो रेशियो, भुजा का रेशियो ठीक है, और कोण भी एक मिल गया है। तो आप कह सकते हैं त्रिभुज क्या है भाई? MNL समरूप है किसके? PQR की। क्यों है भाई? यस के कारण, यानी इनके दो साइड जो है इक्वल मिल गए हैं, सॉरी इक्वल नहीं, उनके अनुपात बराबर मिल गए हैं, और एक उनका कोण मैच कर गया, बराबर मिल गया है। तो इसलिए ये त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। ठीक है, इसमें केवल यही समरूप नहीं है, बाकी इसके अतिरिक्त भी 2 और भी आपके बुक में दिए गए हैं फिगर, उनको आप इसी आधार पर आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। आगे का क्वेश्चन हम सवाल नंबर 2 कह रहा है कि यहाँ पर फिगर दिया गया है, फिगर यहाँ पर दिख रहा है, और फिगर के अनुसार ये आपको कुछ मतलब फिगर में जो मान दिए गए हैं, कोण दिए गए हैं वो दिखाया गया है, कुछ कोण ज्ञात करने हैं वो भी यहाँ पर नोट किया गया है। तो किन की वैल्यू आपको निकालनी है उनको हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि देखो ये फिगर जो दिया गया है उसके मुताबिक ODC यहाँ एक चित्र दिया है, त्रिभुज है, और OBA एक त्रिभुज है, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है? समरूप है। ठीक है, यहाँ पर बताया है। तो कह रहा है कि BOC बाहर से इसका मान 125 दिया है, और कह रहा है कि CDO यहाँ 70 दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न का कहना है कि DOC का मान बताओ। DOC मतलब यहाँ का मान बताइए,
पुनः कह रहा है कि DCO का मान बताओ। DCO मतलब इसका मान और इसका मान, दोनों का मान आपको बताना है। पुनः कह रहा है कि OAB का मान बताओ। OAB मतलब यहाँ का मान बताना है, ठीक है। तो यह और यह कोण एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है, लेकिन क्यों होगा अभी देखा जाए। यहाँ लिखते हैं हल। इसको देने का एक तात्पर्य है, ये बताओ अगर इस पूरे को ऐड करें तो 180 का कोण बनेगा ना। एक सरल रेखा के एक तरफ, मान लो कोई हमारे पास एक सरल रेखा है, यहाँ एक बिंदु ले लें तो एक तरफ कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। रैखिक युग्म कहलाएंगे। मान लो यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच दिए तो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, तो यह रैखिक युग्म कोण है, ठीक है, या आसन्न कोण कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनके आसन्न कोण है, दोनों है लोग, तो इनको और इनको जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। तो लिखेंगे चित्र से, तो कोण BOC प्लस, देखो BOC प्लस COD, CO बराबर 100, तो इनका मान दिया है ना 125 और COD का मान नहीं दिया है, तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो। तो COD बराबर 180 माइनस 100, तो COD का मान कितना मिल जाएगा? तो 180 में इसको माइनस कर देंगे तो 55 डिग्री का मिल गया। एक मान आपको मिल गया। प्रश्न कहा था ना कि COD का मान बताओ, COD का मान नहीं पूछा गया है, यहाँ दिया तो है COD का मान, यहाँ है ना, तो निकल गया। मानो COD ऐसे पढ़ो चाहे DOC पढ़ो, दोनों बात एक ही है। इसका मान निकल गया, ठीक है, पूछा था, ठीक है। अब देखो, अब हमको इसका मान निकालना है, तो आओ यहाँ पर इनका मान पुट कर देते हैं। इनका मान कितना हो गया? आइए बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180। तो बताओ इस वाले त्रिभुज में D प्लस कोण O प्लस कोण C मतलब भाई, तो 180 होगा ना। तो इनका मान कितना है? 70। O पर इस साइड कितने अंश का कोण बना है? 55। अगर इधर का मान पूछे तो यहाँ भी 55 होगा, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण होंगे। और प्लस C का मान नहीं ना आपको पता है, 160, दोनों को जोड़ लो तो 125 फेल से ये हो गई ना। अब प्लस कोण C इक्वल टू 180, तो 180 इसको इधर माइनस कर देंगे 125, तो C का मान भी तो 55 मिल गया, यानी आप यहाँ भी नोट कर देंगे। अब आ जाइए, यदि त्रिभुज, प्रश्न में लिखा गया है ना कि त्रिभुज DOC समरूप है AOB के, है ना, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण तो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ लिखेंगे तो कोण A बराबर कोण C, कोण A जो है कोण C के संगत कोण है, और कोण B जो है कोण इनके संगत कोण है, ठीक है। तो आप लिख देंगे कोण A बराबर, अब C का मान कितना है भाई? 55, तो इनका भी मान 55 हो गया, A का मान भी 55 हो गया। तो यहाँ देखो A का मान पूछा था तो A का मान 55 मिल गए, बीच में जो रहता है उसी का मान पूछते हैं हम, तो बीच में C है तो C का मान मिल गया, बीच में O है तो देखो बीच में O, इनका मान मिल गया। यानी जो तीन वो कोण पूछा था वो तीनों कोणों का मान 55 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सॉल्व हो। नंबर आपका 4, ठीक है। प्रश्नावली क्या है हम लोग का? 6.3। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ये जो फिगर दिया गया है, फिगर में कह रहा है कि QR बट्टे QS, QR बट्टे QS इक्वल है QT बट्टे PR। तो इसमें देखेंगे यह दिया हुआ है, और एक बात और कहा है
कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। तो देखें कि यह त्रिभुज दिख रहा है क्या उसमें, पी क्यू एस, पी क्यू एस। देखो ये छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है ना, इधर नहीं जाना है, इधर। और देखो टी क्यू आर, टी क्यू आर यानी बड़ा वाला त्रिभुज। मतलब एक बार इसको हम मिटा देते हैं, आइयो मिटा दें तो बड़ा एक त्रिभुज दिख रहा है ना, तो वह त्रिभुज आएगा। देखो पी क्यू एस है छोटा त्रिभुज, दोनों समरूप होंगे, ये हमको प्रूफ करना है। तो एक लाइन का है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो हल करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर ये देखना है कि कोण 1 इक्वल टू कोण 2 दिया है ना प्रश्न में। तो अगर पहले इस लाइन को मिटा दो, ठीक है, तो कोण 1 बराबर कोण 2। हम नहीं कह रहे कि बराबर है, प्रश्न में कहा गया है कि बराबर है। ठीक है, तो जब बराबर है तो ये बताओ किस त्रिभुज का ये दोनों कोण है जो बराबर है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 पी क्यू आर में है। देखो पी क्यू आर यहाँ तक ना है में है। तो कोई एक प्रमेय है कि किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हो, किसी एक त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। या उनके सामने का भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखो तो इस कोण के सामने है भुजा है, आप 2 के सामने, तो यहाँ लिख दें पी क्यू बराबर पी आर। इसको बचा कर रखो इक्वेशन नंबर 1 मान के, जब हमको जरूरत पड़ेगी तो इनका यूज करेंगे। ठीक है, अब जो लाइन हम यहाँ मिटा दिए थे उसको नोट कर लो। अब हमको सिद्ध करना है यह ना, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इसको उठा के लाओ, क्यू आर बट्टे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बट्टे पी आर। तुमको प्रमेय नंबर 3 और 4 में बताया गया है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो तो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। हाँ, तो भुजा का अनुपात दिया है ना, देखें जो हमको सिद्ध करना है उसी के भुजा का अनुपात दिया है क्या। अगर उनकी भुजाओं का अनुपात होगा तो हम कह देंगे ना कि दोनों समरूप त्रिभुज है। तो आओ ढूंढते हैं। ये बताओ क्यू आर हमको पी क्यू एस और टी क्यू आर में देखना है। तो क्यू आर किस त्रिभुज की भुजा है, बड़े त्रिभुज की भुजा है। देखो क्यू से आर तक जा रहे हैं, बड़ा वाला त्रिभुज में मिल रहा है ना। तो क्यू आर बट्टे क्यू एस, तो देखो क्यू से आर की दूरी, ठीक है, क्यू से आर की दूरी बट्टे क्यू एस। तो एक बार बड़े त्रिभुज की भुजा बट्टे छोटे त्रिभुज की भुजा लिया है ना, तो इधर से हमको एक बार बड़े त्रिभुज के भुजा बट्टे छोटे त्रिभुज के भुजा मिल जाए तो कह देंगे ना समरूप है। तो देखो क्यू आर बट्टे क्यू एस है दिया है ना। अब इस साइड आओ, क्यू टी मतलब बड़े त्रिभुज की भुजा, ठीक है। बट्टे में क्यू पी रहे तो मान जाते ना, लेकिन बट्टे में क्यू पी नहीं है, क्या है, तो इतना ही केवल हमको डिस्टर्ब किया है। तो जो समीकरण नंबर 1 बनाए हो में देखो तो पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है ना। तो हम उनके जगह पर पी क्यू रख दें, इनके जगह पर पी क्यू रख दें। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से
अब इसमें हम समीकरण 1 का मान रखने जा रहे हैं। यहाँ देखो क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे इनके यहीं पर क्या लिखेंगे, पी क्यू ना, या क्यू पी लिख दो, पी क्यू कहो चाहे क्यू पी कहो, ठीक है। अब मैच कराओ तो अब देखो क्यू आर त्रिभुज टी क्यू आर बड़का त्रिभुज है ना, तो इनकी भुजा क्यू आर है, तो क्यू आर बट्टे क्यू एस, बड़े त्रिभुज की भुजा बट्टे छोटे त्रिभुज की भुजा लिखा गया है। इस साइड देखो बड़े त्रिभुज की भुजा क्या है, क्यू टी लिखा है, और छोटे त्रिभुज की भुजा क्या है, मिल गया। तो जब किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो कैसा त्रिभुज कहलाते हैं, समरूप। तो हम लिख देंगे ना प्रमेय 6.4 से, ठीक है। किसी दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो पहले बड़का त्रिभुज की भुजा है तो बड़का त्रिभुज का क्या नाम लिखेंगे, टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर समरूप है। छोटका त्रिभुज का क्या नाम है, पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू, ये सिद्ध करना था। मान लो आई बाद में लिखा है पहले, तो हम इसको पहले लिख दिए हैं, इसको बाद में, तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन समरूप मिल गया कि नहीं मिल गया। तो देखो न जोड़े हैं न घटाए हैं, इसमें कुछ नहीं किया गया, अंक गणित के सवाल नहीं है, ये रेखा गणित के सवाल है। तो रेखा गणित में क्या करते हैं, आपको प्रमेय याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए, तो उसी के आधार पर आप केवल मान पुट करना है, ठीक है, तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फार्मूले को नहीं याद करते, प्रमेय आपको नहीं याद रहेगा, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें किया कुछ नहीं गया है, केवल प्रमेय को याद किया गया है। प्रमेय आप है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसकी भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस टी इस प्रकार स्थित हैं कि जो कोण पी है कोण टी के बराबर होगा। पहले हम नोट करते हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो पहले कह रहा है कि एक हमारे पास त्रिभुज है पी क्यू आर, चलो एक त्रिभुज बनाते हैं। ऐसे मान लो पी क्यू आर एक हमारे पास त्रिभुज है। प्रश्न कहा है पी आर तथा क्यू आर के, क्यू आर पर एस टी है, जो कोण एस टी, पी जो है कोण टी के बराबर है, लिखा है कोण पी आर टी एस, पहले लिखेंगे आर टी एस के बराबर है। तो आओ अगर इसको जो दिया हुआ है तो इसके मुताबिक इस फिगर में देखें कि यस और टी कहाँ रखा जाए। तो प्रश्न कहा है कि यहाँ पर त्रिभुज में पी आर और क्यू आर, तो पी आर पर कहीं यस है और क्यू आर पर, तो पी आर पर मान लो यहाँ यस है और हो सकता है यहाँ टी होके क्यू आर पर। अब इसको हम मिला देते हैं, मिला दिए। तो प्रश्न में दिया है कि कोण P जो है यहाँ का जो कोण है आर टी एस इस कोण के बराबर है, दे दिया ना। तब कह रहा है कि सिद्ध करो कि पी आर पी क्यू एक बड़ा वाला त्रिभुज और आर टी एस छोटा वाला त्रिभुज समरूप है। तो देखो कितना आसान है। तो देखो दोनों त्रिभुज से बात करते हैं, आर पी क्यू तथा आर टी एस में
अब बताओ एगो कोण तो मिलिए गया है, देवे किया है, में कौन परेशानी नहीं ना है। आरटीएस। आई बताओ दोनों जब हम बड़का त्रिभुज ले रहे हैं तब वो कोण आ रहेगा। हाँ, यहाँ तो ये दिया है, लेकिन कोण आर, छोटे भी त्रिभुज में कोण आर है और बड़े भी त्रिभुज में कोण आर, उभयनिष्ठ है ना। तो पर में क्या बताया गया था कि भाई किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो और चाहे द्वितीय कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पर कह दो, अतः दो मैच कर गया ना कोण, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक मैच कर देगा, वो तो बराबर हो जाएंगे। तो आप कह देंगे कि कोण त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा आर टी यस के। क्यों? ए से, ए से मतलब दो कोण उनके आपस में बराबर मिले हैं इसलिए समरूप होंगे। बस इतना ही आपको करना था। देखिए अब हमको पढ़ना है प्रश्न नंबर 6। फिगर आपके बुक में दिया है तो उसको हमने इस पर नोट किया, बनाया, और यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि ए बी ई, चित्र में देखना है ए बी ई दिख रहा है। इस कोने वाले त्रिभुज को देखिए, तो ये कोना वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम का चिन्ह दिया गया है ए सी डी के, ए सी डी के सर्वांगसम है। तो कह रहा है कि सिद्ध करो कि ए डी ई छोटा वाला और ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। हल देखो जो दिया है पहले उनको पकड़ लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए, हाँ सर्वांगसम है ए सी डी के। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होंगे, और संगत भुजा भी बराबर होती है। तो देखो तो अगर यह त्रिभुज ए बी ई जब लेते हैं तो बड़ा वाला भुजा देखो आ गया, जब इस त्रिभुज को पकड़ते हैं इधर का बड़ा वाला भुजा आ गया ना, तो आप कह सकते हैं कि ए बी बराबर है ए सी के। यह बड़ी भुजा इस बड़ी भुजा के, फिर से इसी में देखो ए बी ई में, ये बताओ यह भुजा थोड़ा सा मिल रहा है ना, छोटा सा ए ई, आज जब इधर से हम त्रिभुज ले रहे हैं तो यहाँ से आकर मुड़ जा रहे हैं ना, तो यह आ रहा है ना, तो इतना इतना के बराबर है। तो आप कह देंगे ए डी बराबर ए ई, ठीक है। आई बताओ जब हम इस त्रिभुज को पकड़ रहे हैं तो दोनों में ही कॉमन है कोण, कोण कॉमन है ना। अब आ जाओ, तो कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है, उभय निष्ठ है। तो देखो अब हम जब छोटा त्रिभुज की बात कर रहे हैं और एक बार बड़ा त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इतना इतना के बराबर है, आई बड़ा वाला इस बड़े वाले के बराबर है, तो इसको अनुपात भी तो हम दिखा सकते हैं। आप कह सकते हैं ना इतना बट्टे पूरा और इतना बट्टे दोनों में एगो कोण मिल गया, या आप दिखा सकते हैं कि यह भुजा इतना के बराबर है, बड़ा वाला बड़े के बराबर है और एक कोण उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर ऐसे लिखो, समीकरण लिखते हैं, समीकरण 1/2 से अनुपात निकाल सकते हैं। तो ए बी बट्टे ए डी इक्वल टू ए सी बट्टे ए ई, तो अनुपात में हो गया, अनुपात मिल गया। और कोण तो उभयनिष्ठ है, ये है, एक कोण मैच किया है ना, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई क्या है, समरूप है किसके, ए बी सी के। क्यों है, यस से यस से,
यानी 2 भुजा और 1 कोण हमको मैच किया था, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, लेकिन सर्वांग सम नहीं होगा। देखो इनकी भुजा यह इतना छोटा छोटा ना है, इनका बड़ा बड़ा है, लेकिन ये तिरछा पकड़ा था, ये लिए समरूप दिखाया गया था, ठीक है। लेकिन ADE जो छोटा त्रिभुज है और ABC बड़ा त्रिभुज है, दोनों सर्वांग सम नहीं है, समरूप है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, ठीक है, तो ABC के शीर्ष लंब का ये मतलब होता है जो शीर्ष होते हैं उस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE है। तो देखो यहाँ पर ABC हमारा एक त्रिभुज है, तो C का शीर्ष लंब सामने वाली भुजा पर डाला गया है, AB पर E पड़ा है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और A से जो शीर्ष लंब डाला गया है AD B पर जो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रही है, ये फिक्स है, ये दिया हुआ है। तो प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करिए, यह सिद्ध करना है कि AEP एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है, और CDP एक यहाँ पर कोना में दिख रहा है। तो ये हमको दिखाना है यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ऐसा आपको एग्जाम में मिल जाता है तो चुटकियों में लगाइएगा, मिनटों में नहीं लगाना है, सेकंडों में इसका आंसर देना है, ठीक है। कैसे दोगे, देखो आप कहो यहाँ पर कि जब पहले से आपको पता है कि यह शीर्ष लंब है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाया, इधर 90 बनाया, इधर भी 90 बनाया। तो जब हम बात करेंगे त्रिभुज AEP तथा CDP में, त्रिभुज दिख रहा है, देखो AEP यही त्रिभुज दिख रहा है और CDP यही दिख रहा है, ये दोनों में यही 90 अंश का कोण दिख रहा है। जब शीर्ष लंब है तो लंब जो होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप कहोगे कि AEP, देखो AE यह कोण मिल गया, और कोण CDP बराबर 90 अंश समकोण है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो यह एंगल बराबर है शीर्षाभिमुख कोण है। आप कहेंगे EPA इक्वल टू DPC, कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख, ठीक है। तो 2 लोग मिल गए ना, तीसरे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आज जब 2 मिल गया तो कह दो समरूप है, ठीक है। अतः त्रिभुज AEP समरूप है CDP के AA से जी सुनता नहीं नया औरतिया कहले सो ए जी सुनता नहीं पनिया पी ली भी तो और मज़ेदार है, एकदम उसी जैसा है। आप अगर चाहें तो 1 सेकंड में लगा देंगे इसको। कैसे, पहले आप इसको नोट कर लो, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में, तो देखो ABD कहाँ है, तो ABD यह त्रिभुज मिल गया तुमको। तो देखो यह 90 अंश का कोण है। दूसरा है CBE, तो CBE ऐसे देखो, ये बताओ यह 90 है, तो आप कह दो कि D बराबर E कैसा कोण है, समकोण है। समकोण मिल गया। अब बताओ ABD जब त्रिभुज देख रहे हो तो कोण B आ रहा है, और जब CBE त्रिभुज ले रहे हो तब वो तो कोण E आ रहा है, B आ रहा है। एक ही मतलब है कि दोनों में B का है, उभयनिष्ठ है। बस हो गया, सिद्ध हो गया, 2 कोण मिल गया ना बराबर जी। तो आप कह दीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है CBE के। क्यों है भाई, AA से
देखिए घंटों के काम मिनटों। तीसरा कह रहा है AEP, देखो इसमें AEP है, AEP देखो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है ना, जो नाम एक दिए हैं, तो AEP। और दूसरा कह रहा है ADB, ADB देखो, तो AEP जब देखा गया तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, और ADB जब देख रहे हैं तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, दोनों में है ना, दोनों समकोण त्रिभुज है। आइए देखो, अगर हम कोण नहीं मैच कराते, केवल ये हम मान लेते कि दोनों त्रिभुज का कोण 90 है, यानी समकोण त्रिभुज है, तो इसके पहले तो बताया गया था ना कि समकोण त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? समरूप। जैसे वृत्त समरूप आकृति होती है, उसी प्रकार समकोण त्रिभुज भी समरूप होते हैं। तो अगर बात किया जाए त्रिभुज AEP में तथा त्रिभुज ADB में, तो देखो जब AEP की बात किए तो कोण E जो है समकोण है, और ADB की बात किए तो जो D पर कोण बन रहा है वो भी 90 अंश है, तो आप लिख देंगे D भी समकोण है। आप दूसरा एंगल नहीं भी दिखा पाते हो तो भी कोई बात नहीं है, कह देंगे कि ये समरूप होगा। लेकिन देखो AEP जब त्रिभुज ले रहे हैं तो ही कोण एगो मिला, और ADB जब त्रिभुज ले रहे हैं तब वो तो एक कोण आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A उभय निष्ठ है, ठीक है। तो आप कह देंगे त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के AA से। ये प्रूफ हो गया। इसी के आधार पर इसका जो चौथे नंबर का जो सिद्ध करने के लिए प्रश्न दिया है 7वीं का 4, वो आप स्वयं करिए।